नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका था सर हमारे चैनल पर, तो 1 से 2 तक का टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि रेशियो का चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो गया है, ठीक है, टेस्ट सीरीज का। आज हम स्टार्ट करेंगे आयु से, यानी कि एज से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में यानी रेलवे ग्रुप डी में स्पेशली बात करेंगे कि उसमें जो भी जितने तरह का प्रश्न आपको हाई मतलब जितने लेवल तक का प्रश्न आपको दे सकता है ना, सभी को मैं कवर कर दूंगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ठीक है। और अगर आप ये टेस्ट सीरीज अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको देखने को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा सर, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे सर, है ना, आज का टेस्ट सीरीज। और देख लीजिए, कहीं मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ सर कि टेस्ट सीरीज जब भी दीजिए तो पहले आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे उसको पहले खुद से बनाइए। खुद से बनाने से आपको ये कॉन्फिडेंस जाएगा कि हमसे बनता है या नहीं बनता है। अगर बना पाते हैं तो मान लीजिए कि अगर 10 प्रश्न में अगर आप 7 प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो आपकी तैयारी गुड है, ठीक है ना। आपकी तैयारी गुड है, बेस्ट नहीं बोल सकते, गुड बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप 5 से 6 प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी और भी मजबूत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा सर अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज पूरा देख लेंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जब हम आयु पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जानकारी इसकी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जानकारी थोड़ा मोड़ा अगर ले लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन डाइवर्ट करेगा एज से, तो आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, थोड़ा सा एज के बारे में समझ लेते हैं कि एज है क्या और किस तरह से क्वेश्चन इसमें डाइवर्ट करेगा, ठीक है। और क्या कंटेंट हमें ध्यान रखने योग्य है। पहली बात तो ये है, जैसे एज में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि मैं हूँ और मैं हूँ तो मेरा उम्र 3 तरह का होगा, है ना। किसी भी व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति का उम्र 3 तरह का होगा। पहला होगा वर्तमान का, है ना, जो प्रेजेंट एज होगा, ठीक है। और वर्तमान एज से पहले का भी एज होगा और वर्तमान एज के बाद का भी एज होगा। अगर हम पहले की बात करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं कंटेंट दे रहा हूँ क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में वही चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। पहले होगा वर्तमान एज से पहले और वर्तमान एज के बाद, है ना, ये 3 तरह का एज होगा सर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि मैं अभी 20 साल का हूँ, तो 5 साल पहले अगर बात करेंगे कि 5 साल पहले क्या होगा मेरा एज, तो 5 साल पहले आप बताइएगा कि सर आपका 15 साल एज था, यही ना बोलिएगा। चलिए, एक बात कंप्लीट हो गया ना। अगर जहाँ बाद आएगा तो क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि अभी हम बोले कि 20 वर्ष अभी वर्तमान में हैं, तो 5 साल पहले मेरी आयु क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 15 साल होगा। क्या किए आप, तो इसमें से ही घटा दिए ना। अच्छा, मैं बोलूँ कि बताइए जी, अभी मैं वर्तमान में 20 साल का हूँ, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाऊँगा, तो आपका जवाब होगा सर 5 साल बाद आप 25 साल के हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब बाद का शब्द हो रहा है तो इसका मतलब हम जोड़ रहे हैं, और पहले का जब शब्द हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान एज में से हम उस संख्या को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो चलिए, यहाँ तक समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए इसी में, अब हम क्या करेंगे कि जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें पहले और बाद का समस्या आएगा, है ना, कहेगा 5 साल पहले 5 साल बाद, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्या करना है। और याद रखिएगा कि जब भी हम वर्तमान एज से, ध्यान दीजिए मैं समझा देता हूँ, 2-3 बातें हैं जो उसको समझ लीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान एज से अगर हम बाद में जाएंगे, याद रखिएगा, जब हम बाद में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस का इंडिकेट करेंगे, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान एज से अगर हम पहले जाएंगे, वर्तमान एज से अगर हम पहले जाएंगे तो हम किसका इंडिकेट करेंगे, माइनस का। याद रखिए, जहां हम माइनस का साइन लिखेंगे उसका मतलब है कि पहले वाले एज लिखा गया है, और अगर हम प्लस का साइन लिखेंगे तो उसका मतलब लिखिए, समझिएगा कि बाद का साइन लिखा गया है, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैं आपको ये चीज़ समझाता चलूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, और जब वीडियो देखिए ना सर, तो लगातार देखिए, एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। और अगर एक बार मेरा वीडियो अच्छे से देख लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि एज का कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना सर, कभी कभी कि लिख देगा कि राम और श्याम का आयु का योग 100 साल है या 90 साल है या 100 साल है, ठीक है। राम और श्याम, देखिए मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, राम और श्याम का आयु का योग 100 साल है। अच्छा, मैंने क्या यहाँ पर कोई चीज़ का चर्चा किया कि राम और श्याम का 5 साल पहले का आयु का योग 100 साल है, नहीं ना बोला। या ऐसा तो नहीं बोला कि राम और श्याम की आयु, वर्तमान आयु का योग 100 साल है, ऐसा नहीं ना बोला। या फिर ऐसा तो नहीं बोला कि राम और श्याम के 5 साल बाद का आयु का योग 100 साल है, ऐसा मैंने कुछ बोला, नहीं बोला। मैंने केवल ये बोला कि राम और श्याम की आयु का योग 100 साल है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर भी कहीं भी ना तो भूत का चर्चा हो, ना भविष्य का चर्चा हो, ठीक है, और ना ही वर्तमान का चर्चा हो, ठीक है, तो इस अवस्था में जो एज दिया हुआ रहेगा वो कैसा एज रहेगा, प्रेजेंट एज रहेगा, यानी वर्तमान में एज हम उसको मानेंगे। जैसे अभी बोला मैंने कि राम और श्याम
राम और श्याम की आयु का योग 100 साल है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट एज लिखा हुआ है, ठीक है ना, न भूत न भविष्य कुछ भी चर्चा ना करे, तो उसका मतलब क्या समझिएगा कि ये जो एज है वो किसका है, वर्तमान का है। ओके, चलिए पहले समझ लीजिए सर, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी क्वेश्चन नहीं करेगा। ओके, एकदम जो कहते हैं ना कि देखते के साथ आंसर बनाना, वो ऐसा कीजिएगा सर, ठीक है। अच्छा, इतना समझ गए तो ध्यान रखिए, एक चीज़ और थ्योरी समझा देते हैं ताकि आपको पूरी चैप्टर में कहीं भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। देखिए, क्योंकि हम मानते हैं कि टेस्ट सीरीज चल रहा है सर, लेकिन आपको अगर थ्योरी पता नहीं रहेगा थोड़ा मोड़ा तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि आपको मान लिया जाए कि ए और बी दो व्यक्ति है, ए का उम्र अगर 20 साल है और इसका उम्र 30 साल है, ठीक है। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि वर्तमान का है, ना भूत का चर्चा किया ना भविष्य का चर्चा किया, तो इसका मतलब वर्तमान का आयु है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर मैं ये कहूँ कि बताइए जी कि 5 साल बाद, है ना, 5 साल बाद इसकी आयु का योग क्या होगा, है ना, 5 साल बाद इसकी आयु का योग क्या होगा, तो बोलिएगा इसमें 5 साल जोड़ दीजिए और इसमें भी 5 साल जोड़ दीजिए, है ना। 5 साल बाद दोनों जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद बोल रहे हैं तो 5 साल ये हो जाएगा, 5 साल भी जाएगा। तो 5 साल बाद ये हो जाएगा 25 साल और 5 साल बाद ये हो जाएगा 35 साल, ठीक है। अब देखिए इसकी आयु का योग कीजिएगा तो हो जाएगा 5 5 10 के 0 और 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है, 60 साल। ओके, अब यहाँ पर वर्तमान में हम जोड़ रहे थे तो कितना हो रहा था, 50 साल हो रहा था ना। तो ध्यान दीजिए कि आयु के योग में आयु के योग में चेंजिंग हो जाता है कितने साल बाद, तो 5 साल बाद कहे, 10 साल बाद कहे, 1 साल बाद कहे, 2 महीने बाद कहे, तो आयु के योग में बदलाव होता है, आयु के योग में बदलाव होता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम अपोजिट सोचे सर कि आयु के अंतर पर अगर ले जाएं, तो ध्यान दीजिए ए और बी का आयु अगर मान लेते हैं कि अभी 10 साल है और इसका 15 साल है, तो हम कहेंगे कि बताइए जी 5 साल बाद इसकी आयु में अंतर कितने का होगा। तो ध्यान से देखिए, मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद का मतलब क्या हो जाएगा, ये 15 साल का हो जाएगा, तो ये भी 5 साल बाद जाएगा, तो ये भी कितना साल का हो जाएगा, 20 साल का। अच्छा सर ये बताइए कि वर्तमान में जो इसका अंतर था वो कितना था, तो 5 साल का था ना। और देखिए 5 साल बाद भी चला गया, फिर भी इसका अंतर कितने साल का है, 5 साल का। तो यहाँ से एक थ्योरी निकलता है कि कभी भी उम्रों में अंतर में कोई बदलाव नहीं होता है, उम्रों के अंतर हमेशा सेम रहता है, चाहे 5 साल बाद जाइए चाहे 10 साल बाद जाइए। आई बात समझ में ना। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो आपका पूरा चैप्टर एज का कंप्लीट हो गया सर, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज आप आसानी से बना सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में आएगा थ्योरी, तो वहाँ पर हम आपको समझा देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप देखिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल देखिए, कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है ना। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल कहा कि ए और बी दो आदमी है और इसकी वर्तमान आयु का योग दिया है कितने साल, 22 साल। ओके, अब आपसे सवाल कहा कि ए जो है ना बी से 4 साल बड़ा है। मैंने आपको जब टेस्ट सीरीज बता रहा था सर रेशियो में, उसमें मैंने 100 रुपया को 2 जगह बांटने की बात कहा था ना कि ए के 5 रुपये बेसी दीजिए, ए के 5 रुपये कम दीजिए। तो वही थ्योरी यहाँ है सर। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिए, कहता है कि ए जो है ना वो बी से 4 साल बड़ा है। अच्छा, ए जब बी से 4 साल बड़ा है तो हम ऐसा करते हैं कि 22 में से 4 साल को हटा देते हैं और 4 साल इसको दे देते हैं ए को, है ना। जैसे जो 4 साल बड़ा है उसको 4 साल पहले दे दीजिए, तो बचा कितना साल, तो बच गया आपको 18 साल, यही ना बच गया। यानी 22 में से 4 साल चला जाएगा तो कितने साल बचा, 18 साल। अब ये 18 साल दोनों में बराबर बराबर बटेगा कि नहीं, तो 9 साल ई लेगा और 9 साल ई लेगा। तो आपसे सवाल वही पूछा था कि बताइए ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ए का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 9 4 13 साल। आई बात समझ में कि नहीं, है कि नहीं, कितना आसान, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से आप डील कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको लैंग्वेज हमेशा समझाया है सर कि का नियम हमेशा नहीं भूलना है, एकदम हमेशा याद करके रखना है, ठीक है ना। तो वही कहा कि टीना है एक मीना है, ठीक है। शॉर्ट मतलब शॉर्ट बनाने के लिए मैं एक सुविधा के लिए मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो टीना है और मीना है, कहा इन दोनों के आयु में जो वर्तमान में अंतर है वो 5 साल का है, ठीक है। यही कांस्टेंट टर्म है सर, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन आपको डाइवर्ट करेगा लेकिन समझना है। आगे आपको डाइवर्ट किया, कहा कि यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो। अब बताइए का किसके लिए आ रहा है, ध्यान से पढ़िए। तो कहता है कि जो मीना की आयु है ना, जो मीना की आयु है वो टीना की आयु की 3/4 है, यानी कि टीना के लिए
कि कौन वाला वैल्यू आ रहा है, नीचे वाला, तो मीना कौन होगा 3, यानी टीना होगा 4, सॉरी इधर लिख रहे हैं, देखिए टीना होगा 4 तो मीना कितना होगा 3। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आपको क्वेश्चन के कहा है कि दोनों में जो अंतर है आयु में वो कितने कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। आइए किताब के अनुसार कहा अंतर 5 वर्ष का है, हम लोग भी देखेंगे अंतर कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। आइए जो निकालना है उसको हम बगल में गुना करेंगे। ये थ्योरी तो भूलना ही नहीं है सर, हमेशा लगना है। आपसे पूछा कि टीना की आयु क्या है, अच्छा टीना की आयु के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 4 से, ठीक है। तो 4 पंजों कितना हो गया 20, 20 वर्ष। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना आसान। ठीक है, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया सर रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है ना, 2004 या 5 में क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। चलिए अब देखिए सर अगला प्रश्न, बहुत पुराना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ताकि रिपीटेशन आता है सर, है ना, ऑलरेडी रिपीटेशन करता है। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए सर, इस कहता है कि वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 साल है, ठीक है। वर्तमान में कहा कि एक पति है, तो मान लेते हैं हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है, और दोनों का योग जो है 60 साल है। 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। अच्छा 4 साल पहले बोला, तो 4 साल पहले को हम क्या लिखेंगे, माइनस, ध्यान ध्यान याद हो गया ना कि हम माइनस लिख रहे हैं, तो यानी कि 4 साल पहले का है, तो 4 साल पहले का अनुपात दिया 7 अनुपात कितना 6, ओके। तो कहा कि पति की उम्र क्या है। अच्छा एक बात हमको बताइए सर, दोनों की उम्रों का योग कितना दिया, 60 साल दिया है ना। अच्छा ये दोनों का उम्र का योग क्या है, वर्तमान का है, लेकिन रेशियो हमारा कहाँ का है, 4 साल पहले का। काश हमें 4 साल पहले की आयु अगर दोनों का योग पता चल जाता, तो हम 4 साल पहले की आयु की तुलना रेशियो से हम कर सकते थे। क्यों, क्योंकि हमें रेशियो प्राप्त है, किसका प्राप्त है, 4 साल पहले का रेशियो हमको पता है, लेकिन ये वर्तमान का आयु है, इसलिए हम डायरेक्ट इसे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम नहीं है सर। अब हम क्या करेंगे ऐसे मामलों में कि ध्यान रखिएगा कि 4 साल पहले अगर हम इसको भेजने में सक्षम हो गए, तब हम वहाँ जो बचेगा वैल्यू उसकी तुलना हम इस रेशियो से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में करिए क्या कि जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है इसको में बदलाव कीजिए। अब इसको में बदलाव कैसे कर सकते हैं, अच्छा एक बात बताइए कि 4 साल पहले यानी वर्तमान में दोनों का योग 60 साल है, अगर हम ये कहें कि 4 साल पहले दोनों का योग क्या होगा जी, तो आपका सवाल होगा, आपका जवाब होगा सर 4 साल हस्बैंड भी पीछे जाएगा, 4 साल वाइफ भी पीछे जाएगी, तो 4 और 4 कितने साल हो गए, 8 साल। अगर हम इन दोनों का योग 8 साल इसमें से हटा देते हैं सर, तो बचेगा कितना साल, 52 साल। अच्छा अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं, आइए किताब के अनुसार कहा कि अब 52 साल है दोनों का आयु का योग, कब, 4 साल पहले, और हम लोग भी इन दोनों का आयु का योग देखेंगे तो 7 चौ कितने साल हो गए, 13 साल। अच्छा अगर हम 7 से गुना करते हैं तो हस्बैंड की आयु निकलेगा, और 6 से गुना करते हैं तो किसकी आयु निकलेगा, वाइफ की आयु, लेकिन हमें निकालना किसका है, हस्बैंड का, तो पति का आयु निकालना है ना, तो पति के लिए कितना से गुना करेंगे, 7 से। अच्छा जब 7 से गुना कर दिए तो इसको काट दीजिए, 13 चौंगे 52, यानी 7 चौं 28। अच्छा सर ये बताइए जो 28 साल आया है वो किसके अनुसार आया है, ये किसका रेशियो है, तो 4 साल पहले का रेशियो है ना। तो अगर हम 28 साल में 4 साल अगर जोड़ देते हैं तो किसका आयु निकल जाएगा, वर्तमान का आयु निकल जाएगा, किसका, हस्बैंड का, यानी कि पति का। तो 28 और 4 कितने साल हो गए, 32 साल, यानी 32 वर्ष, ठीक है। तो ऐसे मामलों में बस एकदम कहानी जैसा सोचना है सर, एकदम ज़रूरत से ज़्यादा इजी प्रश्न हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है है ना, और 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा एक लड़का है एक आदमी है, मान लेते हैं आदमी को मैन मान लेते हैं और लड़का को बॉयज मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहा कि दोनों लड़के जो आदमी की आयु है ना वो लड़के की आयु से 24 साल अधिक है, ठीक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी, यानी 2 वर्षों बाद की बात कहा है, तो 2 वर्ष बाद का मतलब क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं कि 2 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगा, यानी कि लड़के की उम्र 2 वर्षों में उसकी उम्र का मतलब आदमी की उम्र, ठीक है ना, आदमी की उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी, यानी लड़का 1 साल का हुआ होगा तो आदमी कितने साल का हुआ होगा, 2 साल का हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद आपका 90% काम हो गया। आप ध्यान से समझिए कि बताइए सर कि दोनों में कितने वर्ष अधिक है, 24 वर्ष अधिक है ना। आप ध्यान से देखिए एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। आप ध्यान दीजिए मैंने एक थ्योरी आपको पहले ही समझाया कि कभी उम्रों में अंतर यानी गैपिंग चेंज नहीं होता है, चाहे 2 साल बाद चले जाइए, 4 साल बाद चले जाइए, 5 साल बाद चले जाइए, क्या 24 साल या 2 साल बाद भी चला जाएगा तो क्या इन दोनों में
जो अंतर होगा यानी कि अधिक जो है 24 साल, यानी अंतर जो 24 साल आ रहा है क्या चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो इसकी कंपेयर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। किताब के अनुसार कहा कि 24 साल है, कितने साल अधिक है? 24 साल है। हम लोग कितने साल कहेंगे? 1 साल है, ठीक है। और अगर हम 2 से गुना करते हैं तो किसकी आयु निकलेगा? मैन की आयु निकल जाएगा। और अगर हम 1 से गुना करते हैं तो किसकी आयु निकल जाएगा? लड़के की आयु निकल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या? तो कहा कि बताइए लड़के की वर्तमान आयु क्या है? तो लड़के के लिए कितना से गुना करेंगे? 1 से। यानी कि लड़के जो है 24 साल का है। कितने साल बाद? तो 2 साल बाद, क्योंकि रेशियो किसका है? 2 साल बाद का है। अच्छा, वर्तमान में पूछा तो अगर हम इसे 2 साल ले लेते हैं तो वर्तमान में चला जाएगा तो कितने साल हो जाएगा? 22 साल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है तो बोलिए। है ना कितना आसान? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यानी एक रीना है एक मीना है, दोनों की आयु के बीच अनुपात दिया जो वो कहा कि 3 अनुपात कितना है? 1 है। ठीक है, कहा कि यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी। अच्छा, 10 वर्ष बाद बोला तो 10 वर्ष बाद का मतलब प्लस लिखेंगे। और एक रेशियो और दिया, कहा कि जो रीना की आयु है ना वो मीना की आयु की दुगनी थी। मतलब रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, तो मीना 1 साल का हुआ होगा तो रीना कितने साल का हुआ होगा? 2 साल का। ठीक है, तो कहा 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था? बहुत हैवी प्रश्न है सर, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा तो लेवल ग्रुप डी पूछ ही नहीं सकता है कभी। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे मामलों में क्या कीजिए, अगर हम वर्तमान में आयु निकालना सक्षम हो गए, अगर हम वर्तमान में आयु निकाल पाएँ तो उसके बाद 5 साल पहले कहे 5 साल बाद कहे मैटर नहीं रखेगा। वहाँ से 5 साल पहले कहेगा तो घटाएंगे, 5 साल बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट यहाँ ये रहना चाहिए ऐसे प्रश्नों में कि हम वर्तमान आयु कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म कुछ पता नहीं चल रहा था। कांस्टेंट टर्म वही होता है सर, हमेशा हर क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म वही होगा जो 10 साल बाद 10 साल पहले कहेगा, या 5 साल पहले, 2 साल बाद 2 साल, 3 साल पहले 3 साल बाद, ऐसा सवाल करेगा। ठीक है, वही आपको कमज़ोर कड़ी है, उसी को पकड़ के रखना है। अब यहाँ वही सवाल कहा था कि 10 साल बाद जो है ना मीना की आयु जो है वो रीना की आयु जो है मीना की आयु की दुगनी थी। ठीक है, तो यहाँ से हम भी चेक करेंगे सर कि देखिए 10 साल बाद क्या हो रहा है गैपिंग में। ठीक है ना, तो एक बात याद रखिए, रीना भी 10 साल गया होगा, मीना भी 10 साल गया होगा। तो जब 10 साल जाएगा सर, इसको हम थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, 10 साल प्लस, ओके। तो 10 साल मीना भी गया होगा, दस दस साल रीना भी गया होगा, 10 साल मीना भी गया होगा। तो ध्यान रखिए ऐसे प्रश्न डायरेक्ट किस पर जाता है? गैपिंग का प्रश्न मैंने आपको एक बार बताया हूँ सर। ठीक है ना, जब हम टेस्ट सीरीज रेशियो का पढ़ा रहा था उसमें भी गैपिंग का प्रश्न बताया था कि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि किया जाए, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि किया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 की कमी किया जाए। ठीक है ना, तो सेम थ्योरी यहाँ भी लगेगा सर। कहते हैं ना कि 50 से 60% क्वेश्चन आपको एज का गैपिंग से बनता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ, तो यहाँ कहा कि प्रत्येक साल, तो हम यहाँ संख्या मान सकते हैं कि अगर राम और श्याम 2 संख्या है तो यहाँ से हम प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि किया जाए तब रेशियो इतना हो जाए। तो हम देखिए तो गैपिंग सेम है क्या? देखिए 3 था 2 हो गया, 1 था 1 हो गया, तो गैपिंग सेम नहीं लग रहा है। ठीक है, तो नीचे का अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। तो देखिए नीचे तो 1 होगा तो 1 से ऊपर गुना करना जरूरी नहीं है, तो ऊपर का अंतर 2 है तो 2 नीचे गुना कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा उठाइए सर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए पहले राम था 3 अब हो गया 4, पहले मीना था, राम नहीं रीना ना, तो पहले रीना था 3 अब हो गया 4, पहले मीना थी 1 अब हो गया 2। तो कितने साल का वृद्धि हो रहा है? देखिए तो कितने साल का हो रहा है, ध्यान से देखिए 1 साल का हो रहा है। गैपिंग 1 1 साल, यहाँ भी 1 साल होगा। तो आइए किताब के अनुसार कहेंगे कि 10 वर्ष बाद, हम लोग कहेंगे 1 वर्ष बाद। अब आपसे सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा कि बताइए दोनों की वर्तमान नहीं 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था? तो पहले अगर हम वर्तमान निकालने में सक्षम हो गए तो वर्तमान के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा और 1 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो एगो का उम्र होगा 10 साल, सॉरी 10 तिहाई 30 साल, है ना। यानी अगर हम रीना लिख लेते हैं, रीना और इधर हो जाएगा मीना, तो रीना हो जाएगा 10 या 30 साल और ये हो जाएगी कितना साल? 10 साल। हो गया ना, ये वर्तमान आयु पता चल गया। लेकिन आपसे वर्तमान नहीं पूछा था, पूछा था कि बताइए 5 वर्ष पहले दोनों की बीच आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष पहले का मतलब 5 वर्ष इसमें भी घटाना पड़ेगा, 5 वर्ष इसमें भी घटाना पड़ेगा। अब जो बचेगा उसी का रेशियो पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। अब जो कटता है काट सकते हैं, 5 पचे 25 कटेगा, 5 एकम 5, यानी 5 रेशियो कितना हो जाएगा सर? 1। यानी आपका ऑप्शन नंबर किसके बराबर होना चाहिए? 5 रेशियो 1 के बराबर, यानी बी ऑप्शन है। ठीक है,
तो इस तरह से प्रश्न एकदम स्टैंडर्ड पूछ देता है कभी कभी रेलवे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, एकदम बारीकी ढंग से आपको समझते हुए बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, है ना, अगला प्रश्न देखिए। कहता है एक पिता की आयु, है ना, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, यानी पिता है और एक सन लिख देते हैं इसे, है ना, यानी फादर और सन, या पी से पिता लिख देते हैं, ए से सन लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ये समझने के लिए बस। तो कहा 4 रेशियो कितना है, 1 है। आगे कहा कि उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सर अगर हम वर्तमान में आयु निकालने में सक्षम हो गए तो 5 वर्ष बाद कहे, 5 वर्ष 10 वर्ष बाद कहे, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट कीजिए कि वर्तमान में आयु हम दोनों का कैसे निकाल पाएंगे। तो आपके लिए एक कंटेंट दिया है, कहा कि दोनों का गुणनफल जो है 196 है। आइए किताब के अनुसार दोनों का गुणनफल कितना है, 196। हम लोग भी कहेंगे दोनों का गुणनफल कितना है, 4। अब ध्यान दीजिए सर, ये दो संख्या का गुणनफल है ना, यानी 4 और 1 अगर संख्या मानेंगे, पी और एस दो संख्या है तो दो संख्या का गुणनफल है। तो मैंने आपको समझाया है कि जब दो संख्या रहे तो रूट चढ़ाएंगे, और 3 संख्या रहेगा तो क्यू रूट, 4 संख्या रहेगा तो चार चार लिखेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि दो संख्या का गुणनफल तो रूट चढ़ाएंगे, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, रूट चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, काट दीजिए, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 कट जाएंगे और 4 9 36 कट जाएंगे, यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। अगर आप 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 4 से गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू 28 हो जाएगा, और अगर आप 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से पिता का वैल्यू जो होगा, पिता का जो वैल्यू होगा 4 सते 7, इसका वैल्यू लिख देते हैं यहाँ 7, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, और ये हो जाएगा 7 एकम 7। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आपसे पूछा कि बताइए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो बताइए सर 5 वर्ष इसमें जोड़ना पड़ेगा, 5 वर्ष इसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33, है ना। 28 और 5 33 होता है, और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। अब जो कटता है उसको काट भी सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटिएगा तो 11 तिया 33 कट जाएंगे, 3 से काटिएगा तो 4 तिया 12 कट जाएंगे, यानी कि 11:4 के अनुपात में 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। चलिए आसान था सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आपको समझना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, ठीक है ना। 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष पहले कमल, एक कमल लिख देते हैं और एक सुरेश है, ठीक है। तो कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6 वर्ष पहले का मतलब माइनस लिख देते हैं, ठीक है। कहा कि 6 अनुपात कितना था, 5 था, ओके। आगे कहा 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद को क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो कहा कि इनका उम्र का जो अनुपात दिया गया है वो 11 अनुपात कितना है, 10, ठीक है। तो कहा कि बताइए वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। अच्छा सर सबसे पहले ये देखिए कि ये भी क्वेश्चन क्या है, गैपिंग पर है। एक प्रश्न, एक रेशियो दिया गया 6 साल पहले का, और एक रेशियो दिया गया है 4 साल बाद का। तो आपको समझना है कि कांस्टेंट टर्म इसमें क्या मतलब, इसमें कांस्टेंट टर्म हम किसको मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए कांस्टेंट टर्म यही होगा, कौन होगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये भी गैपिंग का प्रश्न है, क्योंकि 6 साल पहले जाइए और 4 साल बाद जाइए, तो इसमें कोई मैटर नहीं है कि 6 साल पहले बोला और 4 साल बाद बोला। हो सकता है 10 साल पहले बोल सकता है, 10 साल बाद बोल सकता है। हो सकता है 5 साल पहले बोले और 10 साल बाद बोले। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जितना भी पहले बोले और जितना भी बाद बोले, तो इन दोनों संख्या को क्या कीजिएगा, आप ऐड कीजिएगा, क्योंकि दोनों के बीच अंतर देखिएगा ना, कि कितने साल, वर्तमान से कितने साल पीछे गया तो 6 साल, और वर्तमान से कितने साल आगे आ रहा है तो 4 साल। तो दोनों में गैपिंग कितने का हुआ, 6 4 10 साल। तो आइए किताब कहा कि 10 साल बाद, और हम लोग भी इसमें गैपिंग चेक करेंगे। देखिए 5 साल हो गया 10 साल, 6 साल हो गया 11 साल, तो कितने साल बढ़ रहा है, 5 साल। आइए किताब कहा 10 साल, हम लोग कहेंगे 5 साल। और अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 6 से गुना कीजिएगा तो कमलेश की आयु निकलेगा, और अगर 5 से गुना कीजिएगा तो सुरेश की आयु निकलेगा। लेकिन किस रेशियो के, किस समय का निकलेगा, 6 साल पहले का निकलेगा। तो चलिए हम 6 साल पहले का ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, और जो निकालेंगे उसको हम बाद में हम लेस कर लेंगे। तो आपसे पूछा कि बताइए सुरेश की उम्र क्या है, तो सुरेश की उम्र के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 5 से। तो आइए 5 से गुना कीजिएगा तो 5 से 5 ही कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 साल हुआ। तो ये 10 साल उम्र किसका आया है, सुरेश का आया। कब का आया, तो 6 साल पहले का आया। अगर हम 6 साल इसमें ऐड कर देते हैं सर, तो ये वर्तमान में आ जाएगा। तो 10 और 6 कितने साल हो गए, 16 साल, ठीक है। तो 16 वर्ष का कौन है वर्तमान में, कमलेश है, ये सॉरी सुरेश है, ठीक है। और अगर 10 से गुना करते हैं तो 4 साल लेस करना पड़ता। आई बात समझ में। आइए समझा देते हैं। अगर आप 10 से गुना कीजिएगा तो 10 हो गया इसका एज,
ठीक है। और अगर आप यहाँ 10 के तुलना कितने से करेंगे, 5 से, और 10 से गुना कीजिएगा सर, तो ये 5 दूना 10 यानी 10 दूना कितना साल हो गया, 20 साल। ठीक है। तो 20 साल जो आया है सुरेश का, वो 4 साल बाद की आयु आ गया। हमको वर्तमान में चाहिए, तो वर्तमान में चाहिए तो 4 साल क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो कितने साल आएगा, 16 साल। तो कहीं से भी कीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये वाला कंटेंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, है ना। और कहीं ना कहीं एकदम अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। और बहुत ही आसान है सर, इतना आसान है जिसका अंत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक पिता और पुत्र की आयु का योग 100 साल है। 5 साल पहले उसकी आयु का अनुपात 2:1 था। 10 साल बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे ऐसा ही प्रश्न क्वेश्चन जो है ना डाइवर्ट करता है सर, तो आपको डरना नहीं है। एक पिता है तो पिता को पी लिख देते हैं, कोई दिक्कत, और पुत्र को एस लिख देते हैं, सन को। ठीक है ना। कहा कि दोनों की आयु का योग जो है वो 100 साल का है। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का मतलब माइनस लिखना पड़ेगा। और इसकी आयु का अनुपात दिया गया है कि 2 अनुपात कितना है, 1 है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। उसके बाद कहा कि 10 साल बाद, सॉरी, हाँ कहाँ चला गया, उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है। अच्छा एक बात बताइए सर, अगर हमको वर्तमान में पता चल जाए तो 10 साल बाद जाने में क्या परेशानी होगा, नहीं होगा ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया कि 100 साल है, उनकी आयु का योग कितना है, 100 साल। तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं लिखा, मैं इसीलिए आपको थ्योरी समझाया था कि जहाँ पर कोई एज नहीं लिखा हुआ रहेगा तो समझिएगा किसका एज है, वर्तमान का। तो दोनों का आयु का योग जो है वर्तमान में 100 साल का है ना। लेकिन हमारा रेशियो कहाँ का पता है ये वाला, तो पता है हमको 5 साल पहले का, है ना। तो अगर हम 5 साल पहले का वैल्यू अगर हम जान ले, दोनों का योग पता कर लें, तो हम दोनों का योग की तुलना रेशियो से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि 5 साल पिता भी पीछे जाएगा, 5 साल बेटा भी पीछे जाएगा, तो 5 और 5 कितने साल हो जाएंगे, दोनों का योग 10 साल। तो 10 साल अगर इसमें से हम लेस कर देते हैं सर, तो बचेगा कितने साल, 90 साल। ये 90 साल कौन एज बचेगा, तो रेशियो के अनुसार बचेगा। 5 साल पहले का हम कह सकते हैं कि पिता और पुत्र की आयु का योग 90 साल है। कितने साल पहले, 5 साल पहले। आइए किताब के अनुसार 90 साल है, हम लोग कितने साल कहेंगे, 2 और 1 3 साल। और अगर हम 2 से गुना करते हैं सर, तो किसका आयु निकलेगा, पिता की आयु। और अगर हम 1 से गुना करते हैं तो किसका आयु निकलेगा, सन की आयु। तो आइए निकाल लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 30 बार में कट जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक है ना, 30 की 90 कट गया ना, और 30 दूनी 60, यानी कि पिता की आयु जो है वो 60 साल है। और सन की आयु जो है वो कितने साल है, 30 साल है। ठीक है, कब है, 5 साल पहले। ध्यान दीजिए, 5 साल पहले की आयु है। हम अगर ये कहें कि वर्तमान में, है ना, अगर हम वर्तमान में लाना चाहें तो कितने साल जोड़ना पड़ेगा, 5 साल जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपसे सवाल पूछा कि बताइए 10 साल बाद उनकी आयु क्या होगा, है ना, आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान से 10 साल बाद फिर जाना पड़ेगा, तो 5 साल पहले का और 10 साल बाद का। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि 15 साल डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 15 साल यहाँ ऐड होगा सर, 15 साल यहाँ ऐड होगा। तो यानी कि आप लिख सकते हैं कि 60 और 15 कितना होगा, 75 साल। और रेशियो में आपको लिखना है 30 और 15 कितना होगा, 45 साल। यही आपका रेशियो है। और इसको काटता है जो काट दीजिए, जो कटेगा काट दीजिए, 15 बार में कटेगा, 15×5 = 75 और 15×3 = 45। ठीक है, तो यानी कि 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि दो व्यक्ति की आयु जो है क्रमशः 36 साल और 50 साल है। दो व्यक्ति है, मान लेते हैं सुविधा के लिए कुछ नाम नहीं है तो ए और बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 36 साल का है और ये कितने साल का है, 50 साल का है। ठीक है, कहा कि एन वर्षों के बाद दोनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो एन का मान क्या है। देखिए सर, इसको बनाने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन देखिए जो चीज़ अच्छा है ना उसको थ्रू चलिए। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 36 में प्लस हम एन जोड़ देते हैं, पता नहीं है कि कितने साल का है, लेकिन एन का संख्या निकालना है, एन वर्षों का निकालना है। ठीक है, तो 36 में एन साल जोड़ने के बाद, और 50 में, है ना, 50 में एन वर्ष जोड़ने के बाद जो है रेशियो जो हो जाता है 3:4 हो जाता है, यानी कि 3/4 हो जाता है ना। तो यहाँ से एन का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए एन और एन इधर जाएगा तो 3 एन होगा, इधर इधर एन आएगा तो 4 एन होगा। तो कहीं ना कहीं अंतर कीजिएगा तो 1 एन बचेगा। ठीक है, और इधर गुना कीजिएगा तो सर, तो 36 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6×4 = 24 हो जाएगा। और 6×4 = 4 × 3 = 12, 2 × 14 144 हो रहा है। और इधर से गुना कीजिएगा तो 30 बचे 150 हो रहा है। तो बताइए 150 और 150 और 144 में अंतर कितने का है, 6 का। तो यहाँ से आप कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, एन का मान कैसे भी निकालिए, हम ऐसे निकाल दिए। ठीक है, तो एन का मान कितना आ गया, 6 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ इस तरह से आप नहीं जाइए। क्यों नहीं जाइए,
क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम आपको असली चीज़ बताते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बनाना है आपको एग्जाम में। ऐसे प्रश्नों में देखिए ज़्यादा बड़ा संख्या देगा नहीं, तो आपको कोशिश करना है कि जोड़ते चलना है, बारी बारी से ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन थ्रू चलिए, जल्दी बन जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर 36 है और ये 50 है, 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, और ये 4 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। क्या ऐसा लगता है आपको कि दोनों के रेशियो करने के बाद 3:4 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। कितना समय लगा? 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए डी, बी बी 7 अगर जोड़िएगा सर, तो ये 7 जोड़ने के बाद भी ये 57 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 43, है ना। 43 और 57 में कोई रिलेशन ऐसा नहीं है जो कि 3:4 के अनुपात में बांट दे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना। तो आगे सी, सी में देखिए 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जरा जोड़ के देख लीजिए। 6 जोड़िएगा तो 6 6 12 यानी कि 42 होगा, और इसको 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, है ना। 50 में 6 जोड़िएगा सर तो कितना होगा 36, और 6 जोड़िएगा तो कितना होगा 36 और 4 40 और 2 42, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो देखिए 14 या 42 कटेंगे, 14 चौको 56 कटेंगे, है ना। यानी 4 हो गया, यानी 3 रेशियो कितना आ गया 4। ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है ना, और टेस्ट सीरीज़ का ये लास्ट प्रश्न होगा, है ना। 10 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज़ था ये, और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और टेस्ट सीरीज आएगा इस चैप्टर में, जिसमें हम और भी क्वेश्चन देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको हिम्मत हो जाएगा, आपके अंदर एक पोटेंशियल जाएगा कि अब तो कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं सर एज से। ठीक है, और नहीं छूटेगा सर, ये मेरा गारंटी है। देखिए दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। दो लड़का है, पता नहीं है, लेकिन हम सुविधा के लिए ए और बी मानते हैं। ठीक है, तो 5 अनुपात कितना है 6। ठीक है, आयु का अनुपात दिया गया, तो अगर कुछ नहीं बोले तो किसका अनुपात है, ये याद रखिएगा, वर्तमान का है। कुछ नहीं बोले तो क्या है, वर्तमान का है। ठीक है, कहा कि 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। 2 साल बाद, तो 2 साल बाद का मतलब 2 साल प्लस लिखना पड़ेगा, और कहा कि अनुपात जो है 7 कितना हो गया 8 हो गया। तो बताइए 12 साल बाद यह अनुपात क्या होगा। अगर हमको वर्तमान में पता चल जाए सर, तो 12 साल बाद क्या मैटर रखता है ना, 12 साल जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी गैपिंग का प्रश्न है ना। आइए, किताब के अनुसार कहा कि 2 साल बाद होगा, पहले 6 था ये हो गया 8, पहले 5 था हो गया 7। देखिए गैपिंग कितना का है 2 का। आइए, किताब के अनुसार कहा कि 2 साल बाद, हम लोग भी कहेंगे 2 साल बाद, और रेशियो से, है ना, 2 साल का अंतर है, यहाँ भी 2 साल का अंतर है। ठीक है, तो किताब के अनुसार कितने साल का कॉन्स्टेंट है 2 साल के बाद, हम लोग भी 2 साल बोलेंगे। और अगर हम वर्तमान की आयु निकालने में सक्षम हो गए तो 5 से गुना करना पड़ेगा, और 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको काट सकते हैं ना, काट सकते हैं ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ए का उम्र हो जाएगा 5 साल, और बी का उम्र हो जाएगा 6 साल। ठीक है, यही वाला वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अभी क्या कहा कि बताइए 12 साल बाद यह अनुपात क्या होगा, तो इसमें 12 साल जोड़ देंगे, और इसमें भी 12 साल जोड़ देंगे। ठीक है, 12 साल बाद पता चल जाएगा। जब वर्तमान की आयु हमको पता चल गया, तो 12 साल बाद की आयु के लिए क्या करेंगे, 12 साल ऐड करना पड़ेगा। तो 12×5 कितना हो गया 17 साल, और ये हो जाएगा 12×6 18 साल, यानी कि 17 अनुपात क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अगर देखिए सर, इतना अगर आप समझ जाते हैं क्वेश्चन को, तो मैंने आपको बताया था कि अंतर कभी बदलता नहीं है। ठीक है ना, अंतर कभी बदलता नहीं है, योग बदलता है। ठीक है ना, संख्या मतलब कि एज में अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है सर, चाहे आप 10 साल बाद जाइए, 12 साल बाद जाइए, 15 साल बाद जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इतना भी समझ आता है तो आप यहीं से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं, देखिए मैंने आपको समझाया थ्योरी में, क्या समझाया कि देखिए वर्तमान में उम्र 6 अनुपात कितना दिया, 5:6। अच्छा, आपसे पूछा कि बताइए 12 साल बाद के अनुपात क्या होगा, तो क्यों ना इसी में 12 जोड़ दीजिए, है ना। तो 12×5 कितना हो गया 17, और 12×6 कितना हो गया 18। क्योंकि सर हमको तो बाद में जाइए पहले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 17:18, आप डायरेक्ट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका टेस्ट सीरीज खत्म हो गया सर 10 प्रश्नों का, और फिर हम आपके बीच लेकर के आएंगे दूसरी टेस्ट सीरीज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए सर, और टारगेट से पढ़िए, इस बार नौकरी पक्की। ठीक है, ऑल द बेस्ट।